हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना जी टेस्ट नंबर 24 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16, टू जॉइन अ रोड इन एक्सेलरेशन लाइन वेयर शुड यू मेक श्योर दैट यू कैन परफॉर्म द मैनोवर सेफली। वो कह रहा है कि जी आपने एक्सेलरेशन लाइन ज्वाइन करनी है, तो कहाँ पे आपको लगता है कि आप जो किस तरीके से उसको अच्छी तरह ज्वाइन करेंगे, मतलब उसकी रेस दे कि आपने अपना एंटर होना है, तो कहाँ से होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सेलरेशन लाइन के, जब उस लाइन के स्टार्ट में से आपको वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ज्वाइन करना। एक्सेलरेशन लाइन क्या होती है? ये मोटरवे वगैरह पे, बड़े हाईवे पे आपने जो लाइन होती है जिसे हम इंतरादा कहते हैं, वो एंटर होते हैं वहाँ से। वो जो लाइन होती है जहाँ पे आपकी स्पीड स्लो भी हो तो चल सकती है, उसको एक्सेलरेशन लाइन कहते हैं। तो बिगिनिंग से आपको जो है ना वो सेफली है ज़्यादा। If we circulate along a road where there is a continuous longitude line attached to discontinuous one, कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड रोड के साथ ये डिसकंटिन्यूड कंटिन्यू लाइन है। ये क्वेश्चन पीछे भी मेरे ख्याल से इसी चैप्टर में है, इससे पिछले में गुजरा है। तो ये क्या मीन है इसका? ये एक तो ये है कि जो ये लेफ़्ट वाली साइड से जो आ रही होंगी वो ओवरटेक के लिए इस साइड पे आ सकती हैं, और ये वाली दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। We must take into account only the line closest to the line in which we circulate। वो बात है। What does this sign indicate? ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है? ये साइन नॉर्मली ये टनल के अंदर लगे होते हैं ये साइन। द सिचुएशन ऑफ अ सीडिंग इन टनल, एमरजेंसी ब्रेकिंग, ये होता बेसिकली एमरजेंसी ब्रेकिंग भी इसको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब गाड़ी ख़राब होती है तो वो इमरजेंसी के लिए ही यहाँ पे जाते हैं, या यहाँ जाके कॉल वगैरह के लिए। लेकिन यहाँ पे अब देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ज़्यादा बेटर है। दिस सिचुएशन ऑफ सीटिंग इन टनल, का टनल के अंदर को स्पेसिफाइड टनल भी कर रहा है, तो ये सिर्फ टनल के अंदर ही होता है, तो ये इसका ऑप्शन सही रहेगा। ड्राइविंग इन हाई हीट, कैन इट इफ़ेक्ट ड्राइविंग, कह रहे हैं कि ड्राइविंग हीट में आप करें तो ये इफ़ेक्ट करेगा आपको, तो ये डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, आपकी फटीग को इंक्रीज़ करेगा। इज इट इम्पोर्टेंट नॉट बी एक्सीड अ जेनेरिक मैक्सिमम स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑन अर्बन रोड, कह रहे कि ये इम्पोर्टेंट है कि लाजमी है या कि आप अपनी जेनेरिक स्पीड जो है 50 से ऊपर अर्बन एरिया में ना करें। तो डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्बन एरिया की यस फ्रॉम द 50 किलोमीटर द प्रोबेबिलिटी दैट हिट विल बी फैटल इंक्रीज बाय 50%। वो कह रहे कि हीट जो 50 किलोमीटर की रफ्तार से करेंगे तो उसके जो अगर किसी खुदा ना खासा एक्सीडेंट होता है तो उस बंदे की हिट डेथ होने के चांसेस भी तकरीबन 50% होता है। सारी सी बात, जितना ऊपर जाएंगे और उसके एक्सीडेंट होने की सूरत में उतना मुतासरा कौन एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अ व्हीकल हैज़ एन एयर बैग, एक व्हीकल को जो उसका एयर बैग में, इट इज़ मैंडेटरी टू वेयर अ सीट बेल्ट, तो ये लाजमी है कि वो सीट बेल्ट भी बने, तो डेफिनेटली सीट बेल्ट इसको बांधना चाहिए ताकि दोनों का इफेक्ट अच्छी तरीके से इफेक्ट होता है। खैर ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें। येस, बिकॉज इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एयर बैग, ये एयर बैग की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। अमंग अदर इफेक्ट, अल्कोहल प्रोड्यूस, अल्कोहल क्या प्रोड्यूस करता है? ये क्या करता है जी? रिडक्शन ऑफ अ विजुअल फील्ड, ये कम कर देता है आपके देखने की सलाहियत को, विजुअल फील्ड को कम कर देता, धुंधला सा हो जाता है जिस बंदे ने अल्कोहल पी हो, उसे क्लियर नज़र नहीं आता। कैन यू रीजॉइन द ट्रैफिक बाय रिवर्सिंग एन इंटरसेक्शन, कह रहे हैं कि आप इंटरसेक्शन को रीजॉइन कर सकते हैं। मतलब गलती से आगे चलेंगे तो रिवर्स करके आपने पीछे आना, तो इस तरह कर सकते, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिट होता है। नो रिवर्सिंग कैन नॉट इन्वेड इंटरसेक्शन, और रिवर्स करेंगे जो पीछे वाली गाड़ियाँ जो सीधी आ रही हैं उनके लिए मसला पैदा होगा ट्रैफिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, दिस व्हीकल इज़ ब्रोकन एंड इज़ ड्राइविंग वेरी स्लोली विद द एमरजेंसी लाइट ऑन, इज इट राइट? वो कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये टूट गई है, इसको मसला हो गया, तो ये एमरजेंसी लाइट ऑन करके बड़ी स्लो चल रही, तो क्या ये सही कर रही है?
यस बिकॉज इट इज़ ब्रोकन के बिल्कुल सही करिए। अब पीछे ला गुजरा भी हुआ है, अगर आपकी गाड़ी को मसला हो जाता है तो आप इमरजेंसी लाइट्स ऑन करके कोशिश करें राइट साइड पे चलते जाएं। When parking a vehicle on a sufficient illuminated urban road, what lighting will it leave on? कह रहे कि जी आप ऐसी जगह पार्किंग करें जहाँ पर रोशनी अच्छी खासी है, ठीक है, तो आपको कौन सी लाइट ऑन करनी चाहिए? पोजीशन लाइटिंग, द पोजीशन लाइटिंग नन। तो कोई जब रोशनी सही है तो पार्किंग करनी है आपने, तो उसके लिए आपको कोई लाइट ऑन नहीं रखनी चाहिए। On this highway with a town, at what speed can you drive at most if there is a no sign spot? वो कह रहा है इस हाईवे पे जा रहे हैं, अब ये टाउन के अंदर हाईवे है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ स्पीड का, तो इसकी क्या स्पीड हो सकती है? इसकी स्पीड है जी 80 किलोमीटर पर आवर। अगर ये शहर से बाहर होता है तो 100 होती है, नॉर्मली बड़े होते हैं उनकी 20 की भी होती है, 120 जो है वो ओवरटेकिंग के लिए, तो शहर के अंदर जो है उसकी 80 है। द ट्राइंगल साइन इंडिकेट, ये जो साइन है ट्राइंगल का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट द पेवमेंट ऑफ द रोड कैन बी वेरी स्लिपरी, जो पेवमेंट है रोड, जो इसकी सड़क है वो बहुत ही शाइन वाली स्लिपरी है, जिस वजह से आपकी गाड़ी के फिसलने के चांसेस हो सकते हैं। 28. The black vehicle that you intend to overtake signal your intention to move to overtake. Can you overtake? वो कह रहे हैं कि जी आप ये ब्लैक व्हीकल को आपने ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तो उसका भी है कि उसने राइट साइड पे जाना और उसने अपना इंडिकेटर भी ऑन कर दिया हुआ है, तो क्या करना चाहिए इस सूरत में? आपको करना चाहिए ओवरटेक या नहीं? नो बिकॉज व्हेन सिग्नलिंग यू हैव प्रेफरेंस, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर सिग्नल आपने किया हुआ है, अगर आप हैं ब्लैक में तो आपने पहले सिग्नल दिए। एक बात है कि ये दो क्वेश्चन इसके पीछे गुजरे हैं, एक में था कि आप पिछली गाड़ी पर हैं तो अगले वाली गाड़ी पहले आ रही है, और एक में था आप अगली में है तो पीछे वाली ने ओवरटेक करना है। जो पहले इंडिकेटर ऑन कर लेता है उसकी प्रेफरेंस होती है, चाहे वो अगला या पिछला, अगर वो दूसरी तरफ हो भी गया हुआ है, तो अगर आपने पहले इंडिकेटर ऑन किया या उसने कर दिया तो उसकी प्रेफरेंस में पहले है। Is it dangerous to smoke while driving? तो डेफिनेटली स्मोक करना जो है वो डेंजरस है ड्राइविंग के अंदर। यस बिकॉज द एबिलिटी ऑफ मैनोवर इज़ लॉस्ट, के आपकी जो एक्शन की सलाहियत है वो उस हिसाब से नहीं, उसके उसमें स्पीड वो नहीं रहती जिस तरह हम नॉर्मली भी बिहेव कर सकते हैं। हाउ शुड द हाइट ऑफ द हेड रेस्ट इज़ प्रॉपरली एडजस्टेड, जो आपका हेड रेस्ट होता है उसकी हाइट को किस तरह एडजस्ट करना? द बॉर्डर शुड बी लोकेटेड बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द हेड एंड द हाइट ऑफ द आइज। कह रहे हैं कि जो उसका जो बॉर्डर है उसका आपके हेड जो सर है उसका अपर लिमिट है वहाँ से लेकर आपके आइज के दरमियान तक उसका ड्रेस का बॉर्डर हो, तो ये उसकी एडजस्टमेंट अच्छी होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा टेस्ट 24 कंप्लीट हो गया है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं उसमें, और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।